Hello bachcho. Now let's read this question. The question says, the tumor-inducing capacity of Agrobacterium tumefaciens is located in large extrachromosomal plasmids called. तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास वो कौन से प्लाज्मिड्स में पाई जाती है। तो ध्यान रखिए कि आपको ऑप्शंस में से प्लाज्मिड्स का नाम ढूंढना है। ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का नाम चाहिए। तो जो भी ऑप्शंस में प्लाज्मिड ना हो वो तो ऑटोमेटिकली आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर हम समझने के लिए इसका पहला की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अलग अलग प्लाज्मिड्स के नाम और वो क्या कॉज करते हैं या क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। आपका ऑप्शन है कहता है आर आई प्लाज्मिड। ओके, तो पहले हम आर आई प्लाज्मिड के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज आर आई प्लाज्मिड? आर आई प्लाज्मिड इज नथिंग बट रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, दिस इज रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और इसे हम कौन से स्पीशीज में देख सकते हैं? वी कैन फाइंड दिस इन एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम में ही देखते हैं पर जो स्पीशीज है वो अलग है। इट्स नॉट ट्यूमिफेशियंस, रादर इट इज राइजोजीन्स। ओके, तो आर आई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाई जाती हैं। एंड व्हाट डू दे कॉज? दे इंड्यूस रूट हैरी रूट डिसीज। ठीक है, ये हैरी रूट डिसीज को इंड्यूस करते हैं किन में? इन डाइकॉट्स। ओके, तो डाइकॉट्स में ये हैरी रूट को इंड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली ये ट्यूमर को इंड्यूस नहीं करते हैं, तो आर आई प्लाज्मिड इज नॉट द ऑप्शन, इट्स इनकरेक्ट। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट लैम्डा फेज। लैम्डा फेज क्या है? लैम्डा फेज जो है, दोज आर बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरस कह लो या फिर बैक्टीरियोफाज भी कह सकते हैं हम। ओके, और बैक्टीरियोफाज। अब ये कौन से वायरसेस हैं बैक्टीरियोफाज? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है लैम्डाफाज। ओके, तो लैम्डाफाज आपका प्लाज्मिड है ही नहीं, therefore this is also not the right answer. Okay, now let's move to the option C. Option C talks about PBr 322. अब PBr 322 क्या है? PBr 322 is a plasmid. It's definitely a plasmid, but इस प्लाज्मिड को अब हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर. ओके, इट इज इंडीड अ प्लाज्मिड, but now it's used as cloning vector. Okay, it's used as a cloning vector. अब इस प्लाज्मिड में क्या है, क्या मिलता है हमें इस प्लाज्मिड में? तो वी फाइंड कि इस प्लाज्मिड में जीन्स हैं. कैसी जीन्स? जीन्स विच शो ड्रग रेसिस्टेंस. ओके, ड्रग रेसिस्टेंस को शो करने वाली जीन्स हैं. ड्रग रेसिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, इन दोनों ड्रग्स के लिए रेसिस्टेंस शो करने वाली जीन्स PBr 322 में पाई जाती हैं. ओके, यस, देयरफॉर ये PBr 322 is not the one that induces tumor. So option C is the wrong answer. ठीक है, so let's now look at the final option, that is option D. Option D talks about TI plasmid. Now what is TI plasmid? TI plasmid stands for tumor inducing plasmid. ओके, ये ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जो ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. देयरफॉर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीआई प्लाज्मिड.
Hope you understood this question well. All the best.